हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ लवली। स्वागत है आपका लवली की पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम जो सीरीज़ हम चला रहे हैं 20 क्वेश्चंस का पर डे का बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके बीपीएससी के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो इस वीडियो में भी हम 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पिछला 2 वीडियो मैंने डाल रखा है, उसको भी जाके आप प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। बीपीएससी प्रिपरेशन का प्ले लिस्ट बना हुआ है चैनल पर, उसमें 2 क्लास मैंने ले चुका है, ये तीसरा क्लास है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें बीपीएससी के प्रीवियस ईयर हम 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, बिहार में स्थित प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय में भाषा का माध्यम क्या था? तो ये पाली था। जो नालंदा विश्वविद्यालय में भाषा थी, जिस भाषा में पढ़ाया जाता था, तो वो पाली भाषा में पढ़ाया जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति कौन थे? तो ये शीलभद्र थे। ठीक है, तो ये सारे आपके फैक्चुअल क्वेश्चन हैं, आपके एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो ध्यान रखिएगा इसको। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति शीलभद्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में महायान शाखा की शिक्षा विशेष रूप से दी जाती थी। महायान शाखा का संबंध किस धर्म से है? तो ये बौद्ध धर्म से है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि महायान शाखा का संबंध किस धर्म से है? तो ये बौद्ध धर्म से है। नेक्स्ट आपका, नालंदा विश्वविद्यालय भारत का सर्वश्रेष्ठ बौद्ध शिक्षा के लिए चर्चित था। नालंदा किस राज्य में स्थित था? तो ये बिहार राज्य में स्थित था नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? तो ये गुप्त काल में हुई थी। विश्वविद्यालय से संबंधित काफ़ी सारे यहाँ पे क्वेश्चन हैं, क्योंकि आपका टीआरई का पेपर जो रद्द हुआ है उसमें पूछा था कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, उसमें पूछा गया था। तो इसलिए विश्वविद्यालय से संबंधित काफ़ी सारे क्वेश्चन इस वीडियो में हैं, तो आप ये सब ध्यान रखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो काल थी वो गुप्त काल में की गई थी। किस शासक के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो ये कुमार गुप्त प्रथम के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम यात्री कौन था? तो ये मेगास्थनीज था। जो बिहार में प्रथम यात्रा किया था वो मेगास्थनीज था। कौन सा यात्री बिहार आने वाला सेल्यूकस का राजदूत था? तो ये मेगास्थनीज जो है वो बिहार आने वाला सेल्यूकस का राजदूत बना था बिहार आने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट आपका, चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार की यात्रा किस शताब्दी में की थी? तो ये 7वीं शताब्दी में की थी। ठीक है, चीनी यात्री हेंग सांग ने किसके शासनकाल में संपूर्ण भारत की यात्रा की थी? तो ये हर्षवर्धन के समय में की थी। मेगास्थनीज ने, तो ह्वेंग सांग जो था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में बिहार आया हुआ था और ये संपूर्ण बिहार की यात्रा किया था हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय की अधिक जानकारी मिलती है, कहाँ से मिलती है? तो ये फाहियान व ह्वेंग सांग के विवरण से मिलती है। बिहार में पुरातात्विक संग्रहालय नालंदा की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1917 में किया गया था। बिहार में पुरातात्विक संग्रहालय नालंदा की स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, वैशाली में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1945 ईस्वी में हुई थी। वैशाली में पुरातात्विक संग्रहालय मतलब होता है आपका लाइब्रेरी। ठीक है, वैशाली में पुरातात्विक लाइब्रेरी की स्थापना 1945 में हुआ था। बोधगया में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1956 में हुई थी। बिहार राज्य में चंद्रभारी संग्रहालय दरभंगा की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1957 में हुई थी। बिहार में गया संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1970 में हुई थी। तो यहाँ पे आपकी लाइब्रेरी में बिहार के कौन कौन से ज़िले में कहाँ कहाँ कब कब लाइब्रेरी खुला हुआ था, तो उससे संबंधित ये क्वेश्चंस हैं, कब खुला हुआ था। तो ये सारे आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। बिहार राज्य में नवादा संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1974 में हुई थी। बिहार में पटना संग्रहालय की स्थापना जो है 1915 में हुई थी। ये इम्पॉर्टेंट है, पटना से संबंधित आप याद रखिएगा। तो 1915 में बिहार में पटना संग्रहालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आपका, प्रसिद्ध दीदारगंज यक्षी की प्रतिमा का संबंध बिहार के किस संग्रहालय से है? तो ये पटना संग्रहालय से है। पटना संग्रहालय में प्रसिद्ध दीदारगंज याक्षी की प्रतिमा का संबंध है। और
बिहार में बुद्ध की ताम्र मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो ये सुल्तानगंज भागलपुर से हुई थी। बुद्ध की जो है वो ताम्र मूर्ति जो कहाँ से प्राप्त की गई थी? तो ये बिहार के भागलपुर से प्राप्त किया गया था। ठीक है, तो ये थे 20 क्वेश्चंस। आई होप आपको अच्छी लगी हों। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 20 क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, थैंक यू।